लास्ट क्लास में हमने देखा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। लास्ट में मैं ये बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा इन केस ऑफ बीम, स्लैब या कॉलम। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। अब आगे क्या है कि आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट चैप्टर में पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग ऑलमोस्ट 30% कवर कर लिए। इंट्रो पार्ट का ऑलमोस्ट 10-20% और बचा हुआ है, फिर डब्ल्यूएसएम में थोड़ा बचा है। डब्ल्यूएसएम देखेंगे, फिर एलएसएम देखेंगे। इंट्रो पार्ट, डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम तीनों चीजों को मिला के कंबाइन करके फर्स्ट चैप्टर आपका बना है। ठीक है, जिसमें से कि ऑलमोस्ट कितना बताया था, 160 के आसपास अराउंड क्वेश्चन है। इसमें से कि 15 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज देखते हैं, आज 20 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे, और कुछ उसके साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज आरसीसी का कौन सा क्लास है बच्चों? आरसीसी का है आज थर्ड क्लास। आरसीसी का आज थर्ड क्लास है। तो देखेंगे क्या है नहीं है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सब कुछ तो बढ़िया है। ये स्टील का मैक्सिमम एरिया देख लिया हमने। मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होगा वो तो देख लिया हमने। ठीक है। अब क्या है कि अब देखना है मैक्सिमम डाई ऑफ वार। अगर आपको डिजाइन करना होगा तो कितना डाया का आप बार लोगे, है ना? जो स्टील लोगे उसका डाया कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अवेलेबल मार्केट में जो है कौन सा, कितने डाया का बार जो है अवेलेबल होता है। ये जो मैं डाया लिख रहा हूँ वो किस में बच्चों, वो है एमएम में। ठीक है। मार्केट में जब आप जाओगे तो कितने डाया का बार जो आपको मिलेगा वो क्या है, 6, 8, 10, 12, और क्या मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा 16, फिर मिल जाएगा 20, 25। इजिली अवेलेबल है। और भी 18 का भी मिलता है, बट वो इजिली अवेलेबल नहीं होगा आपको। ठीक है। जो अवेलेबल है इजिली मैं वो लिख रहा हूँ। 28 इजिली अवेलेबल, मतलब कि जो कि यूज होता है मेनली, है ना? 82, 36। ये आपसे बोला नहीं जाएगा कि बताओ कितने एमएम का बार यूज कर, ये जब आप, वो तो आप एरिया ऑफ स्टील आप जब निकालोगे, डिजाइन करोगे, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे, उसके बाद आपको खुद से आपको बताना है कि कितना एमएम का आप स्टील यूज करना चाहते हो। अच्छा, दूसरा केस ये है कि आप अपने मन चाह जितना मन करे उतना स्टील यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ज्यादा डाया का बार अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा डाया का अगर आप बार यूज कर रहे हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है। एक तो आपका जो बीम या कॉलम है, मेनली बीम, उसमें क्या बिहेवियर आएगा, ब्रेटल बिहेवियर आएगा। ठीक है। बॉन्ड जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, इम्परफेक्ट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो उससे क्या है, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मल अगर बना रहे हो तो उसमें आप हैवी बार दे रहे हो तो वो सही नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं बाकी का कॉन्सेप्ट। तो ये डाया का, ये तो मतलब बार का डाया बता दिया मैं। ठीक है। अब मान के चलो स्लैब का केस है। ठीक है। स्लैब का केस है। स्लैब कैसा बनेगा आपका, ये है। नीचे में क्या है, एनफोर्समेंट दिया हुआ है। ठीक है। तो मैक्सिमम डाया ऑफ बार कितना हो जाएगा बच्चों स्लैब के केस में? स्लैब के केस में मैक्सिमम डाया ऑफ बार जो होगा, मैक्सिमम डाया ऑफ बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ अपॉन 8। इफेक्टिव डेप्थ और टोटल डेप्थ दो चीज बताया हूँ, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना है। हाँ, डाया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, 5 मैक्स निकाल रहे हैं। अगर मान के चलो टोटल डेप्थ अगर हमें दे रहा है 200 mm, 200 mm अगर दिया हुआ है, तो कितना बार यूज कर सकते हैं, कितना यूज करेंगे मैक्सिमम। जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 200 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। ये किस केस में है, ये है स्लैब के केस में ऐसा करेंगे। ओके। अब चलिए, अब क्या है, बीम के केस में देखते हैं। तो बीम के केस में मेन बार में ऐसा कोई सच ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहो, जितना एम का बार यूज करना चाहो वो कर सकते हो।
ठीक है। बीम में क्या है? बीम के केस में नो रिस्ट्रिक्शन। कॉलम के केस में क्या है? ये सब मेन बार है। मेन बार कहाँ होते हैं? जो कॉलम, जो टेंशन साइड में होता है उसका बोला जा रहा है। कॉलम में फाई शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। फाई शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, मतलब 12 mm से आप बड़ा ही रखना। ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे जो मैं बताया था 6, 8, 10, 12, ये जो है आप किस चीज में यूज कर सकते हो? ये है आपका स्टीरप्स में यूज कर सकते हो। स्टीरप्स, स्टीरप्स में यूज करते हैं, है ना। स्टीरप्स लेटरल टाइप, वही स्टीरप्स क्यों लगाते हैं? शियर फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, है ना। तो क्या सिर्फ स्टीरअप से ही छोड़िए, तो सीयर हम जब सीयर चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो इतना देखिए, ये स्टीरअप का जब हम डिजाइन करेंगे ना तो इसी में से कुछ एक लेंगे, ठीक है। अब फाउंडेशन में देखिए, फाउंडेशन में क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन जब आप डिजाइन करोगे तो उसमें क्या लिमिट है? फाउंडेशन जब आप डिजाइन करोगे तो जो स्लैब का आपने जो देखा था ना, स्लैब का क्या था? D/8। 5 मैक्स कितना लिया था? D/8 लिया था। तो वो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये तो आपका हो गया कि आप बार कैसा कितना यूज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है। स्लैब में क्या है? स्लैब में D/8 कर देना है, ठीक है ना। बीम में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। बीम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम में 12 mm से कम नहीं जाना है। स्लैब फिर फाउंडेशन में क्या है? जो स्लैब में किया था 5 मैक्स D/8, वही सेम जो है स्लैब में कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अभी एक चीज और है। जब आप प्लेसिंग करोगे आप बार का जब आप प्लेसमेंट करोगे स्टील में, तो वो कैसे प्लेसमेंट होगा? उसका क्या मिनिमम स्पेसिंग है वो देख लीजिए। मान के चलो आप डबली रीइंफोर्स सेक्शन बनाया। डबली रीइंफोर्स सेक्शन है, ठीक है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन है तो उसमें क्या है? ये जो वर्टिकल गैप है इन दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच का जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? वर्टिकल मिनिमम गैप। मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वर्टिकल मिनिमम गैप, ये कितना होना चाहिए? इसका 3 क्राइटेरिया है। क्या है? 3 क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्या है? जो भी इसका जो डायमीटर होगा, है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे बार का जितने स्टील लगे हुए हैं सारे का डायमीटर क्या हो? सेम हो। जरूरी नहीं है। हो सकता है इसमें कोई एक जो है वो अलग डाया का बार हो, ठीक है। ये बीच का एक अलग डाया का बार हो, ठीक है। इसमें से मान के चलो आप कि एक जो है अलग है, ये डिफरेंट है। ये थोड़ी देर के लिए आप मान लो 18 है और ये 12 है। ओके, 12 mm। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या है? किसी भी केस में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारा एक ही डाया का बार हो। बार डायमीटर ऑफ बार्स में भी चेंज और मे नॉट भी चेंज। ओके, तो क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारा क्या है? 5 मैक्स। जो सबसे ज्यादा, जो जिसका डायमेंशन सबसे ज्यादा है वो उसका फर्स्ट सिनेरियो ये है। सेकेंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो ये है कि 15 mm हो। या फिर थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो ये है कि 2/3 और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता था? 4.75 टू 40 के बीच में लाई करेगा। मेनली हम लोग क्या करते हैं? 4.75 से 20 के बीच में यूज करते हैं। बताया गया था ना ये सब। चलिए, अब इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी मैक्सिमम होगा, क्या होगा बच्चों? जो भी होगा मैक्सिमम, वो हम क्या करेंगे? इन दोनों बार्स के बीच में स्पेसिंग्स देंगे, ठीक है। अब इन दोनों
इन दोनों बार का स्पेसिंग कहाँ से कहाँ आप कैलकुलेट करोगे, देखो। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, वो ये जो है ना आपका, ये जो है इसका स्टार्टिंग, ऊपर वाले बार्स का स्टार्टिंग और नीचे वाले बार का एंड, है ना, जो भी है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप ऐसे निकालोगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल गैप कितना होगा, इन यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना होगा हॉरिजॉन्टल गैप। तो हॉरिजॉन्टल गैप देख लेते हैं। वर्टिकल गैप समझा दिया, वर्टिकल गैप का एक बार और याद कीजिए मेरे साथ। जो भी जो रिइंफोर्समेंट डला होगा उसका सबसे जो ज्यादा जिसका डाया होगा, एक तो वो हो गया, दूसरा क्या हो गया, या तो 15 mm, या फिर जो भी साइजेज ऑफ एग्रीगेट है उसका क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। और तीनों का, तीनों जो टर्म है उसका क्या है, मैक्सिमम। तीनों का क्या है बच्चों, मैक्सिमम। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है, हॉरिजॉन्टल गैप को कैसे डिनोट करेंगे, हॉरिजॉन्टल गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल गैप, हॉरिजॉन्टल गैप का क्या है, फर्स्ट केस क्या है, 5 मैक्स, वही 5 मैक्स का मतलब बता दिया हूँ मैं आपको। या फिर 5 mm, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन है 5 मैक्स, सेकेंड ऑप्शन क्या है, 5 mm प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, ये ऊपर वर्टिकल वाला का एग्रीगेट जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे है। और इसमें हॉरिजॉन्टल गैप में क्या करेंगे, 5 mm में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन दोनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये 5 mm में ऐड कर देंगे। ओके, और इनका जो मैक्सिमम होगा वो क्या कर देंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल गैप प्रोवाइड कर देंगे इसमें। तो ये हो गया। अब चलिए, अब एक टर्म आता है एल इफेक्टिव, एल क्लियर, बेंडिंग मोमेंट जो आपको यूज होगा, शियर फोर्स जो लगेगा आपको पूरे आरसीसी में, वो बता रहा हूँ। तो चलिए अब उसको देखते हैं। फर्स्ट केस है सिंपली सपोर्टेड का है। सिंपली सपोर्टेड केस में क्या है, देखिए, सिंपली सपोर्टेड में आपको बता दूं कि ये क्या है, बीम, और क्या है, इस सीधे रखा है इस पे, तो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड, दोनों एंड फिक्स नहीं है। ओके, तो दोनों एंड फिक्स नहीं है तो क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया। अब क्या हो गया कि इसके बीच से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और आपको क्वेश्चन में इन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस दिया हो रहेगा, इन दोनों बीच के सपोर्ट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों, एल क्लियर बोलेंगे। और इन दोनों के बीच से जो लेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल इफेक्टिव। बेंडिंग मोमेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से ड्रॉ होता है, वो एल इफेक्टिव से ड्रॉ होता है, यहाँ से, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट हमेशा सिंपली सपोर्टेड में कैसा जाएगा आपका, ऐसे मैक्सिमम सेंटर पे होगा, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट जब आपको निकालना होगा तो क्या करोगे आप, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम के केस में क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब निकालना होगा तो WL² / 8 होता है, सोम में जानते होगे इतना तो, नहीं भी जानते हो तो बस जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लीजिए,
एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पे एल इफेक्टिव लेना है हमको, एल क्लियर नहीं लेना है। ठीक है, अब एल इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या होगा हम वो देखते हैं। इसका डेप्थ क्या है, डी है, और ये क्या है, ये विड्थ ऑफ द सपोर्ट, वो आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, तो क्या है, एल क्लियर प्लस डी फर्स्ट केस ये, और एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, है ना, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एल इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, बस यही चीज है। अब इस केस में क्या बोला था, डी जो है वो टोटल डेप्थ नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है ना, तो इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देख लीजिए। मान के चलो कि एल क्लियर दिया हुआ है 12 mm, 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और विड्थ जो दिया हुआ है सपोर्ट का वो कितना दे दिया है, 0.4 मीटर। ठीक है, और डेप्थ कितना दिया है, 1.20 मीटर। क्या बोला मैं, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, या फिर और एल क्लियर प्लस डी। ठीक है ना, इन दोनों में एल क्लियर प्लस डी/2, सॉरी अगर डी बताया होगा तो वो नहीं होगा, डी/2 होगा। ठीक है? कैंटिलीवर केस में होता है, लेकिन ये होता है सिंपली सपोर्टेड में, बता रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड में होता है डी। तो चीज याद रखिए। अब ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं एक गलत बताया हूँ, डी/2 और डी किया हूँ, तो इतना चीज ध्यान में रखना है, क्या, डी। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इन दोनों का क्या करना है बच्चों, मिनिमम लेना है ना, क्या लेना है, मिनिमम। इन दोनों का हमें लेना है मिनिमम। एल क्लियर कितना है, एल क्लियर है 12, प्लस डब्ल्यू कितना है, 0.4, कितना हो गया, 12.4, और 12 + 1.2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.2। क्या बोला था, दोनों का मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम 12.4 मीटर, कितना हो जाएगा हमारा, एल इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, बस इतना ही सिंपल सा है, और कुछ तो है नहीं। अब चलिए, ये तो मैं क्या बताया था, सिंपली सपोर्टेड में बताया था, और कंटिन्यूअस में लेना हो, ठीक है, कंटिन्यूअस के केस में बता दूं क्या, ये सब इतना पूछे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई पूछा तो। चलिए, सिंपली सपोर्टेड में बता दिया, अब कैंटिलीवर के केस में देखिए, पूछा है शायद ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वो पूछे हैं, तो ऐसे देख लेते हैं। अब कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, कैंटिलीवर के केस में सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला देखेंगे। कैंटिलीवर कैसा होता है, एक इंच से फिक्स होता है, और एक इंच से खाली, और इस पे क्या है, रूडियल लगा है। लेकिन अब स्ट्रक्चर में कैसे देखोगे, स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो कैसे देखोगे, बीम कॉलम की कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ। वो कैसे होगा, लिंटल्स देखा है आपने, लिंटल्स, वो क्या है हमारा, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ऊपर के साइड में टेंशन हो जाएगा इसमें।
कंटिन्यूअस लाइन का मतलब क्या होता है? ऊपर में मूव, ऊपर में और जा रहा है, नीचे भी और जा रहा है, खत्म नहीं हुआ ये। ठीक है। अब ये क्या है? अब मैं लगा दे रहा हूँ इसमें रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, टेंशन साइड में। ओके। अब ये मैं क्या ड्रॉ कर दे रहा हूँ? एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब इसका मैं अब इस पे यूडीएल लगेगा। यूडीएल लग गया। डी, डी कितना है? डी मैं दे दे रहा हूँ आपको 80 mm। डी, डी कितना दिया हूँ? डी इज इक्वल टू 81। ठीक है ना? अब क्या, अब आपसे पूछा जा रहा है बेंडिंग मोमेंट अगर इसका निकालना हो तो बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू एल इफेक्टिव, डब्ल्यू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 2। इसमें एल इफेक्टिव का स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है। और एल इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे? एल इफेक्टिव निकालने के लिए एल इफेक्टिव के लिए एल क्लियर प्लस डी बाई 2। ठीक है। एल क्लियर प्लस डी बाई 2, इतना ही करना है बस। अब कंटिन्यूअस बीम देख लीजिए एक बार, कंटिन्यूअस बीम देख लीजिए। कंटिन्यूअस बीम, इसमें भी थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे अच्छे से। इनके पीछे सपोर्ट्स लगे हैं। ठीक है। और ये एक साइड से अपना फिक्स्ड है। चलिए, ये नीचे मान के चलो, नीचे और भी है। ठीक है ना, मैं इससे बना दे रहा हूँ। ये नीचे और भी है। ऐसा फिक्स है इस साइड से। ये क्रॉस हेयर का मतलब क्या है? फिक्स है। ठीक है ना? चलिए, अब इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको ये दिया हो रहेगा, एल क्लियर दिया हो रहेगा। कहाँ से कहाँ रहेगा वो डिस्टेंस? ये हो जाएगा एल क्लियर 1, ये हो जाएगा एल क्लियर 2, और ये क्या हो जाएगा? एल क्लियर 3। ठीक है।
चलो, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने बीम में देखा था। एल क्लियर वन प्लस डी, एल क्लियर वन, एल क्लियर टू, एल क्लियर थ्री। तो एल इफेक्टिव अगर वन, ऐसे ही सारे केस में आप ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा, सारे केस में सेम होता है। तो क्या होगा, एल क्लियर वन प्लस डी, और एल क्लियर वन प्लस डब्ल्यू, इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बताया था, मिनिमम। ठीक है। और ये तीनों केस में होगा, एक ये हो जाएगा केस वन, ये क्या हो जाएगा केस वन। केस वन ये रहेगा, केस टू रहेगा, आपको बता दे ये तीनों मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल क्लियर वन का एल इफेक्टिव वन, मतलब कि तीनों में करेंगे ऐसे ही, एल क्लियर टू का भी ऐसे निकालेंगे, एल इफेक्टिव थर्ड भी ऐसे ही निकालेंगे। ये केस वन है, केस टू क्या होगा, केस टू में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एल इफेक्टिव वन क्या हो जाएगा, एल क्लियर प्लस डी बाई टू, और दूसरा क्या है, एल क्लियर प्लस डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू। चलिए इधर लिख दे रहा हूँ डब्ल्यू बाई टू, इन दोनों का मिनिमम। फिर क्या हो जाएगा, एल क्लियर, एल इफेक्टिव टू अगर देना है देखना है तो एल इफेक्टिव टू इज इक्वल टू एल क्लियर टू, यही सेम ही हो जाएगा, ठीक है। ये केस टू में बता रहा हूँ, फिर एल इफेक्टिव थ्री इज इक्वल टू एल क्लियर थ्री। अब देखिए, ऐसा केस वन और केस टू कब अप्लाई करेंगे, केस वन और केस टू जब अप्लाई करेंगे तब हम इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन जो है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन डब्लू, डब्लू क्या बोला था, ये इनका लेंथ, इनका जो है ये क्या है डब्लू, ठीक है। इफ डब्लू, डब्लू इज लेस देन एल क्लियर अपॉन ट्वेल्व, या फिर इन दोनों का इनका मिनिमम, ठीक है ना। इफ डब्लू इज ग्रेटर देन एल क्लियर बाई ट्वेल्व और 600 mm, इन दोनों का मिनिमम। तो इन दो कंडीशन के लिए, दोनों के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। केस वन और केस टू करके ये दो कंडीशंस है, उसके लिए आपको बता दिया गया है कब क्या होगा नहीं होगा। तो जब हम करेंगे, जब कंटिन्यूअस बीम स्लैब ये सब करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में और भी पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं, तो इसके लिए आप क्या एकदम बिल्कुल निफिक्र रहे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कशन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। ये आज इतना ही करते हैं, कॉन्सेप्ट का बारी आज इतना ही रखते हैं। और अब चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं। देखिए इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। while estimating a reinforced cement structure the omitted cover of concrete is assumed, कितना होना चाहिए ये मैं नहीं बताया हूँ, स्लैब और इन सब के केस में मैं बता दिया हूँ, बट स्लैब के केस में कितना बीम कितना सॉरी, स्लैब के केस में कितना कवर रखना है, या फिर बीम के केस में कितना कवर रखना है, कॉलम के केस में कितना कवर रखना है, ये सब तो मैं बता दिया हूँ। बट मिनिमम कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो वो देखिए, एट द एंड ऑफ द reinforcing बार नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। कितना, कम से कम 15 mm तो डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। 15 mm से तो कम होना ही नहीं चाहिए, या फिर जो रिइंफोर्समेंट है फाई है उसका कितना, 2 फाई, जो भी फाई होगा उसका दुगना, ठीक है। ये किसमें, बीम के केस में। उसके बाद फिर क्या है, स्लैब में क्या है, स्लैब में जो दो कंडीशंस है वो, ये देखिए ये ऑप्शन को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको फिर वापस से पूछ लिया जाएगा, तो ये इसमें
इसका ऑप्शन क्या है, ऑल द एबव है, लेकिन हम हमें क्या करना है, याद कर लेना है। अगली बार जब क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है इसमें से ऑप्शन ए पूछ ले, ऑप्शन बी पूछ ले, या ऑप्शन सी पूछ ले, है ना। तो ये क्वेश्चन ही है, तीन क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर लीजिए, समझिए तो ठीक है। क्या है, एट द एंड ऑफ द reinforcing bar नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। चलिए अब थिन स्लैब्स है, थिन स्लैब में मान के चलिए कितना का 12 mm मिनिमम होना चाहिए, या फिर डायमीटर ऑफ द बार, जो डाया होगा बार का वो, इन दोनों में जो भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। 12 mm या डाया ऑफ द बार, इन दोनों का क्या बच्चों मैक्सिमम लेना है, इनके सब क्या स्लैब, ठीक है। और फिर लॉन्गिट्यूडनल बार का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल बार कैसा, मान के चलो ऐसा है, तो इसके साथ इसके इनके डायमेंशन की ये जो लेंथ के जो परपेंडिकुलर होंगे ना, सॉरी पैरेलल होंगे, उसको क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। या फिर ये मान के चलो बीम हो गया, इनके साथ जो पैरेलल होंगे ना लेंथ के, उसको क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल बार के केस में फॉर इन्फोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम 25 mm मिनिमम और डाया ऑफ द टारगेट बार विच एवर इज मोर, ठीक है। ऐसे बीम केस में कितना लेते हैं, बीम केस में हम कितना लेते हैं 25 mm लेते हैं, बताया था मैं आपको, है ना। तो वही है 25 mm मिनिमम और डाया ऑफ टारगेट बार विच एवर इज मोर। मान के चलो एक बीम है, ठीक है, उसका क्या किया आपने, उसमें आपने रिइंफोर्समेंट डाल दिया कितने का 45 mm का, 45 mm 32 mm का आपने रिइंफोर्समेंट डाला है, ठीक है, 32 mm का। लेकिन मैंने क्या बोला है मिनिमम आपको कितना डालना है बीम केस में 32, और ये क्या है मिनिमम डालना है 25, और 12 कितना देना है 32, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 32 डाल देंगे, ठीक है। मैक्सिमम कौन है इसमें से, रिइंफोर्समेंट का डायमेंशन 5, और रिइंफोर्समेंट का डाया कितना है 32, और कवर कितना बोला है मिनिमम मैंने बीम केस में 25। तो जो मिनिमम दिया गया है बीम केस में और जो 5 है, उन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो हम क्या करेंगे डाल देंगे कवर, ठीक है। फिर से समझिए, 25 mm हमने बोला है आपको बीम केस में मिनिमम कवर देंगे, ठीक है। और मान के चलिए इतना कवर देने के लिए आप राजी हो गए, लेकिन जो इंजीनियर साहब है वो क्या, आपने जब डिजाइन किया तो उसमें जो आपने बार बार जो डिसाइड किया उसका फाई जो है वो कितना दे दिया 32 mm, इतना रिक्वायरमेंट है बीम का, इससे कम नहीं देना चाहते हो आप। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 32 है, तो इस केस में कवर का डायमेंशन क्या होगा 32 mm देंगे, 32 mm आप कवर प्रोवाइड करेंगे इस केस में, ओके। ये क्या था, एट द एंड ऑफ द reinforcing bar नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पे आप मान के चलो, यहाँ पे आप अपना रिइंफोर्समेंट खत्म कर रहे हो, यहाँ पे खत्म कर रहे हो, तो ऊपर साइड में आप कितना दोगे, कम से कम आपको कितना देना है 15 mm, या एट द एंड ऑफ द reinforcing बार, ठीक है, कितना 15 mm और डाया ऑफ बार ट्वाइस द डाया ऑफ द बार, ट्वाइस 25, ठीक है। जो भी इसमें से मैक्सिमम लगे वो आप डाल दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है बच्चों 24 kN पर मीटर क्यूब, ठीक है। गामा ऑफ कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट बोल रहा हूँ आरसीसी, क्या 24 होता है कंक्रीट का, 25 आप ले लेते हो आरसीसी सेक्शन, गामा ऑफ आरसीसी में क्या 25 kN पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर की, सॉरी किलो न्यूटन मिलता है। तो यही, तो क्या हो जाएगा इधर 2400 हो जाएगा, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 2400। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम, क्या है
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसका दो तीन चीज है मैं बता दे रहा हूँ। उस हिसाब से आप जो भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा गया है तो आप बना लो। ठीक है।